गिनतारा क्लास 5 एक्सरसाइज 2 में पे बेस्ड हम कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे। यहाँ पे हम ये आपको बताएंगे कि जब आप क्वेश्चन में देखो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ठीक, तो जब डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स देखो क्वेश्चन में, तो एक चीज़ को ध्यान रखो कि एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या बड़ी होगी, यानी एक स्मॉलर होगी और एक ग्रेटर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर होगा। तो अब उन दोनों का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रेटर नंबर क्या होगा, पहले होगा। ग्रेटर नंबर से जब आप निकालेंगे स्मॉलर नंबर, जब ग्रेटर से आप स्मॉलर नंबर को घटा देंगे तो आप उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब कितना अंतर है ये निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने आपको समझाया था उसमें कि एक लड़का है 6 फीट का, एक लड़का है 4 फीट का। अगर आपको निकालना हो दोनों का अंतर कि ये इनमें से बड़ा कौन है और कितना बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले लड़के से छोटे वाले लड़के की लंबाई घटा देंगे तो आपको निकल आएगा कि ये जो बड़ा वाला लड़का है वो 2 फीट बड़ा है। ठीक, तो इसी तरह जब दोनों का अंतर निकालना हो, दो संख्याओं का हमें अंतर निकालना है, द डिफरेंस निकालना है दो नंबर का, तो क्या करेंगे, ग्रेटर से हम स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो अब क्वेश्चन में अगर दिया हो कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो, अगर क्वेश्चन में दिया हो, मान लो जैसे कि दिया है 264 कि दो संख्याओं का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 64 है, यानी कि दो संख्याओं को बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जब घटाने पे हमें आपका डिफरेंस 64 आता है। और अगर ग्रेटर नंबर दिया है या स्मॉलर नंबर अगर दिया हो, कह रहे हैं कि स्मॉलर नंबर आपका है 40, स्मॉलर नंबर 40 है, तो पूछेगा सवाल में कि ग्रेटर नंबर क्या होगा। सवाल में पूछ रहा हो कि ग्रेटर नंबर क्या होगा। ठीक, इस बात को समझो कि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर को से सब्ट्रैक्ट करने पे, घटाने पे हमें क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है, और डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम इस तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि ये यूनिवर्सल तरीका है, एक आसान भी तरीका है हम, लेकिन आसान तरीके से नहीं जा रहे हैं, ये यूनिवर्सल तरीका है, हमेशा काम आएगा, तो हम क्यों ना यहीं पर इसको सीख लें। ग्रेटर नंबर से जब स्मॉलर नंबर को घटाएंगे तो 64 डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, अब वो पूछ रहा है सवाल में कि ग्रेटर नंबर बताओ, स्मॉलर नंबर उसने बता दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर नंबर बराबर 64, जब इस 40 को उधर ले जाएंगे तो जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 40, तो आ गया ये 104। मतलब कि ग्रेटर नंबर कितना था, 104 था। अगर अब यहाँ पर ग्रेटर नंबर रख देंगे और 40 उसमें से घटा देंगे तो 64 आ जाएगा। तो ये तरीका है, अगर यहाँ पर माइनस है तो उधर जाने पे प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस होता तो उधर जाने पर माइनस हो जाता। ठीक, पक्षांतर, ये एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड, इसको कहते हैं इसको कहते हैं राइट साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड से कोई नंबर राइट साइड जाता है या राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है तो उसका सिंबल जो होता है माइनस से प्लस, प्लस से माइनस हो जाता है। इस बात को आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक, तो हम इस पर कुछ आपको सवाल देंगे, वो आप हमें करके दिखाएंगे। जैसे कि अगर इसी तरह एक और होगा कि अगर कहा जाए कि दो संख्याओं का सम ऑफ टू नंबर्स, कहा जाए क्वेश्चन में कि सम ऑफ टू नंबर्स है 150। क्वेश्चन में कहा जाए कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन में अगर कहा जाए सम ऑफ टू नंबर्स 150 है और कहा जाए कि ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉलर, जब ग्रेटर और स्मॉलर यानी दो नंबर को जोड़ोगे तो 150 आएगा। अब ग्रेटर नंबर दिया है 75 या 70 दिया है, ग्रेटर नंबर 70 दिया है, पूछ रहा है आपसे स्मॉलर नंबर बताओ। ठीक, तो क्या करेंगे, तो
स्मॉलर लिखिए, क्योंकि स्मॉलर हमको निकालना है। ठीक, अब ग्रेटर को उधर ले जाइए। 150 हमने क्या बताया, ये प्लस में है, अगर कोई सिंबल नहीं लगा, चिन्ह नहीं लगा, मतलब प्लस में, उधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 70। अब इसको घटा दीजिए। ठीक, तो ये तरीका है, आसान तरीका निकालने का। ठीक है, इस तरीके से अगर दो सम दिया है, दो संख्याओं का योगफल दिया हो, आपको उसका क्या निकालना है, दो संख्याओं को योगफल दिया हो तो, और उसका निकालना हो, या दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तब आपको एक संख्या निकालनी हो, तो इस तरीके से आप करेंगे।